अवस्था में जब उस वक्त हमारा जीवन क्लेशमय, अति से ज़्यादा गंभीरमय, अति से ज़्यादा कठिनाइयों में घिरा रहता था, तो दक्षिणा की खोज में, पैसों की चाह में कि हम भी अच्छा भोजन पावें, अच्छे वस्त्र पहने और भगवत कृपा को प्राप्त करें, तो दादा गुरु ने हमें सहारा दिया और कहा इस संसार में शिवा परमात्मा के तुम्हें कोई आगे नहीं ले जा सकता। दादा गुरु के काशी वास होने के बाद में फिर मन खिन्न हो गया। कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई प्रेरणाएं देने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, तो खूब हम रोते रहते थे। फिर स्वप्न में हमारे जीवन में बदलाव स्वप्न से हुआ। फिर अचानक से स्वप्न में ऐसी प्रेरणाएं प्रारंभ हुई कि अगर आगे बढ़ना है तो साधना मार्ग को तेज करो। और साधना मार्ग कौन सा लें, क्या साधना करें, किसकी साधना करें, कैसे करें, इन सबसे अनभिज्ञ थे। तो स्वप्न में जो प्रेरणाएं बागेश्वर बालाजी की लगी, आप अज्ञातवास साधना करो। अज्ञातवास साधना से ही संसार की कठिनाइयों को पार करके आप लोगों के जीवन में एक ऊर्जा, एक प्रकाश प्रकाशित कर सकते हो। इस भावना का मन में 2-3 बार स्वप्न, एक आध बार का स्वप्न हमारे मन में लगा कि मन की कोई तरंग होगी, मन का कोई भाव होगा, भ्रम होगा। माता जी को हमने बताया, पिताजी को भी बताया। पिताजी हमारे फिर काम थोड़ा देखने लगे थे, पूर्णतया स्वस्थ थे, काम धाम भी देखने लगे, तो माता पिताजी ने कहा कुछ नहीं, स्वप्न है, आते रहते हैं, उनको हृदय में नहीं लेना चाहिए। हमने कहा, फिर लगातार दूसरी बार आया, अज्ञातवास करो। फिर तीसरी बार आया, अज्ञातवास करो। अब वो अज्ञातवास से हम अनभिज्ञ थे। अज्ञातवास है क्या? खोज की तो पांडवों का अज्ञातवास हमने पढ़ा। पांडवों ने अज्ञातवास की साधना की, अज्ञातवास घूमे, अज्ञातवास से ही उन्होंने जो है महाभारत जैसे समर्पण विजय प्राप्त की। समझ गए कि इस अज्ञातवास की साधना से, संसार रूपी महाभारत से हम जीत तो नहीं सकते, पर महाभारत में खड़े होने लायक शायद ये अज्ञातवास बना सकता है। उसी अज्ञातवास के बीच में हमें अपने पूज्य सदगुरु भगवान, जो हमारे वंशीय गुरु थे, जिनके ऊपर दादा के ऊपर भी कृपा थी, जिन गुरु की, सदगुरु सन्यासी बाबा, उनकी प्रेरणाएं, अब उसे एक दृष्टि से प्रत्यक्षीकरण, एक दृष्टि से उनका अनुभव, एक दृष्टि से उनका साक्षात्कार, एक दृष्टि से उनकी प्रति चरणों में हमारी प्रीति और उनका अभय आशीर्वाद हम पर उसी अज्ञातवास में भया। भगवत कृपा हुई, गुरु कृपा से फिर उन्होंने अनवरत प्रेरणाएं दी। अब आप घर जाइए, ऐसा ऐसा कार्य आगे का करिए। तो बस पूज्य सदगुरु सन्यासी बाबा के चरणों की धूल को लेकर के हम वापस आए। गांव भर में खूब स्वागत भया, खूब सब प्रसन्न भये, माँ भी हमारी प्रसन्न भई, और धीरे धीरे दरबारी की यात्रा जहाँ से छोड़ कर गए थे वहाँ से चालू हुई। और आज संसार रूपी महाभारत के समर में संसार के कष्टों को मिटा तो नहीं पाते हैं, पर उनके कष्टों को समझ करके उन्हें ढांढस बंधाते हैं, और गुरु का नाम लेकर के सदगुरु सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की साधना, जो अज्ञातवास के मध्य में गुरु ने हमें प्रेरणा में दी, उस साधना का सिमरन करके, बालाजी का नाम लेकर के उनके दुखों को ढांढस बंधा करके उन्हें मार्गदर्शन देने का कार्य करें।